ओके, तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमने जो है वो प्राइम फैक्टर्स अभी अभी कैलकुलेट किए थे, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल यही क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वो यहाँ पर हम जो है वो इसके कुछ क्वेश्चन फर्स्ट 2 पार्ट मैं करता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे। ये दोनों पार्ट बिल्कुल ईजी हैं, इसमें सिर्फ सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा टफ है, वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो हम इसका देख लेते हैं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, आपने प्राइम फैक्टर 360 के फाइंड करना है, तो बिल्कुल वही आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करते जाना है। प्यारे बच्चों, 2 से किया, 2 1s are 2, 1 कैरी करके इधर ले गए, 16, 2 8s are 16, 0 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 पे करेंगे, तो आपने इसको डिवीजन मेथड सॉल्व करते जाना है। फिर आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 360 सारे फैक्टर्स जो है वो लिख लेने हैं। देन आप इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बच्चों किस तरह से, मैंने अभी आपको बताया कि 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, और 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट हो गए। अब 663, इसके प्राइम फैक्टर्स थोड़े से टफ थे क्योंकि इसके पेयर जो हैं वो थोड़े टफ बनते हैं, तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब देखें कि इन नंबर्स का सम जो है वो कितना आता है। 6 और 6 कितने हो गए, 12 और 3 15, 15 3 पे डिवाइड होता है, इट मीन्स दैट ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो इसको मैंने किया 3 2s are 6, 3 2s are 6 और 3 1s are 3। और फिर मैंने देखा सारे नंबर पे सॉल्व करके देखा वो टेबल से, तो ये 13 पे डिवाइड हो रहा था। 13 1s are 13, फिर 9 जो है वो यहाँ से हमारे पास बचे, 9 को हमने 1 के साथ मिलाया तो 91 हो गए। 13 7s are 91 होते हैं, तो उसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास 17 आ गया। 17 को 17 पे किया 1, तब तक करते जाना तब तक 1 नहीं आता। So the prime factors of 663 is equal to 3 multiplied by 13 multiplied by 17. क्लियर? तो यहाँ पर एक बच्चों डेफिनेशन रह गई थी, इसको भी आपने करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अभी हमने किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 360 था, इसके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दिया, ये आपकी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं HCF की तरफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपने मेथड से करवाता हूँ किस तरह से हम जो है वो HCF फाइंड करते हैं। एग्जांपल 2 ले लेते हैं। कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। आप देखेंगे कि जिस तरह से मैं करवाऊँगा आप इजीली उस मेथड को फॉलो करते हुए HCF फाइंड कर सकते हैं। HCF 2 तरह से फाइंड किया जाता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। आज हम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। कहता है फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो आपने फाइंड कर लेने हैं 27 के, देन 36 के। तो सबसे पहले 27 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है, हमने अभी किया है। 3 9s are 27, फिर 3 पे 3 3s are 9, और फिर 3 पे 3 1s are 3 1 आ गया। चलें जी, प्राइम फैक्टर ऑफ 27 जो है वो प्राइम फैक्टर ऑफ 27 वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से अब हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास कौन सा था 27 के अलावा 36। लें जी 36 के कर लेते हैं। 2 18s are 36, फिर 9, फिर 3 और फिर 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन आपने देखना है इन दोनों में से कौन से प्यारे बच्चों कॉमन है। एक ये 3 कॉमन है, ठीक है, कॉमन फैक्टर आपने लिखने। एक ये 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 3 और 3। और HCF आपने किस तरह से फाइंड करना है, HCF स्टैंड फॉर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3s are 9, दिस इज़ योर HCF। तो यहाँ पर भी उसने जो है वो इसका HCF जो है वो फाइंड किया है, वो 9 आया है। ठीक है, इसी मेथड को यूज़ करते हुए जो मैंने अभी आपको करवाया है, आप 12 और 24 का, फिर आप 15 और 32 का HCF फाइंड करेंगे। अब इसी के रिलेटेड जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है
HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हुए किस तरह से HCF फाइंड होता है। तो अभी हम जो है चैलेंज में आपको क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट जो है वो करके बताता हूँ, बाकी आप जो है इसको खुद कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारे पास 3 नंबर हैं 36, 54 एंड 108। इनका HCF फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपने सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 36 के, जैसे पहले हमने किया है, फिर 54 के, फिर 108 के। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 मैंने लिख लिए, 54 लिख लिए, 108। फिर मैंने देखा इन तीनों में से कौन कौन से कॉमन है। तीनों में 2 है, आपको नज़र आ रहा है, तो 2 का सर्कल कर लिया। फिर 3 था, फिर 3 था, तो कॉमन फैक्टर मैंने लिख लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। तो आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिमिलरली आप इन क्वेश्चंस का क्वेश्चन 4 के ऑल पार्ट्स का HCF फाइंड करेंगे।